तो डू यू थिंक सो बीइंग नेफ्यू ऑफ अदनान सिद्दीकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी? तो बिल्कुल जिम्मेदारी आती इस तरह से है कि अगर कल को मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से नाम ख़राब हो, तो मेरे ख्याल में एक तो नाम ख़राब हो रहा है, फिर आपका पता चल रहा होता है कि जी अम्मा अब्बा आपकी पूरी फैमिली पीछे से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आपको हर वक्त ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। ये एडवांटेज है उसका, कोई एडवांटेज है? तो डिपेंड करता है एडवांटेज आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर का बेटा चाहेगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन्होंने ये नेपोटिज्म का जो एक नया ये तो हमारी पब्लिक ने एक्चुअली हमसाया मुल्क से सुना है सर, बस 2 साल पहले पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। इससे आज से पहले जिंदगी में कहीं नहीं सुना, क्योंकि इससे बड़ी मिसाल तो ये पढ़े लिखे लोग ये लफ्ज सुन के डिक्शनरी से उसका मतलब ढूंढ के उनको असल में मतलब नहीं पता, बस उन्होंने सुना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ओके अब ये हम यहाँ पे सबको लगाएंगे। वो वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं, बस इतनी सी बात है। सिफारिश आपको सिर्फ एंटर कराती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आप अपने ऊपर है, सर्वाइवल नहीं करा सकती, लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं अगर आप में टैलेंट नहीं है। और ये तो इंडस्ट्री इतनी रूथलेस है यहाँ पे, तो कट-थ्रोट इंडस्ट्री भाई, नहीं अच्छे तो नहीं हो अच्छे, आपको दोबारा कोई कास्ट नहीं करेगा, कोई नहीं बुलाएगा अगर आप में टैलेंट नहीं है, अगर क्राफ्ट नहीं है, तो आप चाहे किसी के भी बच्चे हों। अच्छा, बस मुझे लेकिन ये लगता है कि अपॉर्चुनिटीज पहले कम थी न्यू कमर्स के लिए जो आउटसाइडर्स थे, बट अब बहुत सारे चैनल्स ने बिल्कुल बहुत यकजहती से ये किया है कि भाई हमने न्यू कमर्स को बाहर से ऑडिशंस करके मंगवाना है, करना। और अब तो सोशल मीडिया पे आप अपनी एक तस्वीर डालें, आप ऐसे वायरल होते हैं और ऐसे आपको पिक कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। बट यू आल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ थिंग, नेपोटिज्म सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं। नेपोटिज्म आई थिंक मुझे कमेंट्स में किया गया कभी नहीं, कमेंट्स में मैंने कभी कभी सुना है, पढ़ा है, बट इंडस्ट्री में ये है कि खाला की वजह से आपका जो माशाल्लाह वालदा जी, खाला अम्मा पूरा खानदान, अदनान मामू सब की वजह से आई थिंक तो एक था ना, इधर तो घर पूरे का पूरा टब्बरी माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक प्यार सब करते हैं, प्यार सब करते हैं, डांटता नहीं है कोई कि अच्छा नहीं अपनी घर की बच्ची है, बट अगर कोई डांट दे तो वो मुझे होता है कि यू नो आई एम श्योर दैट दे वांट माय बेटरमेंट। लो जी, मियाँ बीवी शादी हो गई, खुशियाँ, फ्यूचर के प्लान्स, और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई। मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? आई थिंक मतलब बहुत ही 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और लगता है कि अभी कल की बात है। नहीं नहीं भाई, सर नहीं लग रहा है, नहीं उधर से लग रहा है, एकदम से लग रहा है कि 5 जिस तरह एकदम असद जी ने कहा ना, नहीं कल की बात तो बिल्कुल नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। नहीं, मुझे लगता है उनके कहने का मतलब अच्छा लगा इनकी। हम 27 साल की शादी के बाद ऐसी बातें नहीं करते। ये तो अच्छा लग रहा है, आपकी बात इन्होंने कवर किया, इसीलिए गया मैंने, अच्छा लगा मुझे। वो कह रहे कि पता चला एक एक दिन गुजरते हुए। ये असल बात ये है। तो ज़ारा जी, ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियाँ बीवी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का। ऐसा होता है? नहीं, हमने तो पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। असल में आपसे भी सवाल ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। खेले ना 5 साल हो गए। सर, पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगे थे कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं, एक ख्वाब ही देखा जाता है। क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए, या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज़ में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। असल
लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीजों में भी रोमांस डाला जा सकता है, ग्रोसरी मुझे लगता है यही रोमांस है, अच्छा असल रोमांस यही यही romance। मेरे ख्याल है। में मेहंदी माइयों तक होता है बस। हाँ तो खानदान वाले मेहंदी मिलते मायो, हैं। हाँ, वो भी एक फीलिंग होती है कि अनएक्सप्लोर्ड एक रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा जब अगले दिन पता चल जाता है कि क्या होगा तो फिर आप कहते हो एक परसेप्शन है पब्लिक की कि ये तो एक हनीमून पीरियड है ना जी, उसके बाद मियाँ बीवी की एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू बिल्कुल। होती है। तो वो कितना पीरियड है और कितने अरसे के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है? आई थिंक निकाह के अगले दिन शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ हनीमून तो पीरियड, बहुत ही दोवें मियाँ बीवी। हनीमून भाई, पीरियड बस रोमांस सच्ची बात है शादी से पहले तक का होता है। हाँ मतलब मुझे पता नहीं, अब ये मैं ये आप दोनों को कोई बताता है आप दोनों मियाँ बीवी हैं? याद दिलाते होंगे भाई कि रिमाइंड मेरी कराते बीवी हैं कि हाँ अच्छा, साथ Allah bless them. They are still together. I knew a couple actually from the showbiz. तो उन दोनों मियाँ बीवी का यही होता था, जिस तरह किसी ने आना ना तो वो लबी डबी हो जाते सन, जिस तरह किसी ने हट जाना और कल्ले होते सन ना, मैं तो क्योंकि वो यूज्ड टू हो गया से उन्होंने ना, तो आपस में लड़ना शुरू कर देते थे और बकायदा ऐसे चेंज करते थे। ये होता है कि जैसे ही कोई कैमरा देखा स्टांस बदल गया एक दूसरे, नहीं जानू आप देख लो, जैसे क्या मेहमानों के साथ? आप जैसे मुनासिब समझोगे बिल्कुल वैसे कर लेंगे। हाँ नहीं सदके जाऊँ, आप करें ना जैसे आप ऐसे होता है। कभी कभी ऐसे कुछ लोगों को देख के कहते हैं ज़ारा जी हाँ। तुम ऐसा देखती हो ना कि मतलब घर में तो आप ज़ारा जी तो मुझे समझ आ जाती कि अच्छा इस वक्त कहती हूँ जी इज्जत जी बताएं, बट आई थिंक इट्स जस्ट ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन एंड आई एम मैं एक ओवर द मून किस्म की लड़की थी, बट मैं इनके साथ A very pampered girl. हाँ मैं इनके साथ अब सेट हो चुकी हूँ। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। Welcome back to जी सरकार। You recently went through a very bad patch actually, और अल्लाह पाक करम करेंगे, फजल करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है, देखने वाले जो कपल्स जिनमें ये हादसा कई दफा हो जाता है कि दे मिस देयर फर्स्ट चाइल्ड। आई ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ माई फर्स्ट बेबी एक्चुअली। वो ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह की, जिसने बिल्कुल, दुनिया में बिल्कुल। आना है मेरे रब ने लाना है, बिल्कुल। जिसने नहीं आना उसने नहीं आना, बिल्कुल। और जिसने शो में आना है वो आगे रहेगा। वो आके रहेगा। और हम इसलिए अब किसी को फोन ही नहीं करते, लोग खुद ही करते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज एंड व्हाट वाज योर टेक, और कैसे सपोर्ट किया बेगम को, क्योंकि औरत के लिए ये ज्यादा एक सेंसिटिव इशू होता है और एक सारा प्रोसेस होता है, उसमें जाना भी और उसमें से खुद को निकालना भी। This is something that I don't get upset over this is actually the first time I'm talking about it. इन्होंने इस बारे में पहले बात की भी है, but I think having children together एक बहुत बड़ी blessing है, but losing a child together also makes you very tight. क्योंकि आप बहुत बॉन्ड आपका और करीबी हो जाता है। आपने बुरा वक्त साथ देखा होता है, अच्छा वक्त तो लोग साथ देख ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड आई थिंक उस वक्त शायद हमारा रिलेशनशिप एकदम से हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे।